सुखविंदर सिंह सुक्खू सर्वनाश कर दिया उसने हिमाचल प्रदेश का। ये बिल्कुल निपुंसक हो चुकी है, भीख मंगों की तरह ये मांग रहा है और यहाँ गरज रहा है। ये कहाँ कहाँ अपनी जाके झोली फैलाएगा, ये शर्म नहीं आती है इसकी। अपनी मूछों को काला रंग करके बाल सफेद हो रखे हैं, मूछों को काला रंग के घूमता रहता है। विधानसभा के अंदर और बाहर नारा लगाया, ये राजा नहीं ये रंक है, हिमाचल का कलंक है। उसकी प्रतिमा आप लगने देंगे वहाँ रिज पे ऊपर? या तो सुक्खू खुद इस्तीफा दे, नहीं तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के सारे इस वक्त जो आसार हैं वो तैयार हैं। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान सरकार का जो मुख्यमंत्री बना है सुखविंदर सिंह सुक्खू, सर्वनाश कर दिया उसने हिमाचल प्रदेश का। ये 1.5 साल के अपने शासनकाल में सर्वनाश कर दिया है। और ये जो बाय इलेक्शन हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, ये इसके नेतृत्व को मानने के लिए इसकी पार्टी के अंदर लोग तैयार नहीं, इसलिए ये बाय इलेक्शन हो रहा है। और मैं आपके सामने आज ये भी बयान करना चाहता हूं कि जो वित्तीय संकट इस वक्त चला हुआ है हिमाचल के ऊपर, और ये जो सुक्खू सरकार है, ये बिल्कुल निपुंसक हो चुकी है, निपुंसक हो चुकी है इन परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। ये इस इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, शायद पहले भी मैंने अर्ज की थी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज हिमाचल में देखने को मिल रही है, मैं आशा करता हूं कि सारे हालात देखकर, और विशेषकर जो 16वीं जो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग आई कुछ दिन पहले, उसके समक्ष जो आंकड़े पेश किए गए, जो तथ्य रखे गए, उससे जाहिर है कि हम हिमाचल प्रदेश में हमारा कर्जा जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। 1 लाख करोड़ रुपीस। वी हैव ऑलरेडी रीच 96,000 करोड़ जो हमारी बोरिंग है और लोन्स हैं। तो ऐसे हालात में ये मैं समझता हूँ कि इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, बड़ा ज़रूरी हो गई है, इससे पहले कि हिमाचल प्रदेश बिल्कुल बर्बाद हो जाए। ये मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ केंद्र सरकार से कि आप समझिएगा, जो रिपोर्ट 16th फाइनेंस कमीशन भी आपको देगी, उसकी बात भी समझिएगा, दैट दिस स्टेट इज इनकेपेबल ऑफ नाउ क्रिएटिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। ये टोटली निर्भर हो गई है केंद्र पर, पैसा मांगे जा रही है। ये सुक्खू सरकार जो है और सुक्खू जो मुख्यमंत्री है, भीख मंगों की तरह ये मांग रहा है और यहाँ गरज रहा है, यहाँ दहाड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को कि तुम्हारे से ये सरकार चलाई नहीं जा रही है, तुम्हारे अपने एमएलए तुम्हारे बागी हो रहे हैं, उसके ऊपर आपने बाय इलेक्शन हमारे पर ठोस दिया। फिर फाइनेंस कमीशन के सामने आपने सही तस्वीर जो है हिमाचल प्रदेश की वो रख दी। जो इंटरेस्ट के ऊपर हम इस वक्त हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं, सर्विसिंग ऑफ द इंटरेस्ट लोन, वही आपके पास पैसा नहीं है। और देखिए आज ये स्थिति आ गई है कि कर्मचारी जो हैं आज चीखने लग पड़े हैं, चिल्लाने लग पड़े हैं कि हमें अपनी सैलरी नहीं मिल रही है, और जो पेंशनर्स हैं वो कह रहे हैं हमें अपनी पेंशन नहीं मिल रही है। तो ऐसी ये डरावनी स्थिति हिमाचल में पहले कभी नहीं हमने देखी। तो मेरा यही अनुरोध है, या तो सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा दे, नहीं तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के सारे इस वक्त जो आसार हैं वो तैयार हैं। इस राज्य को बचाने के लिए ये मेरी दरख्वास्त है केंद्र के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, कि अगर हिमाचल प्रदेश देवभूमि को आपने बचाना है तो टेक अ पॉजिटिव स्टेप, एक बड़ा ठोस कदम लीजिएगा और यहाँ राष्ट्रपति शासन जो है उसको लगाइएगा, नहीं तो हमारी बर्बादी में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब पहले यहाँ पिछले साल आपदा आई,
अब इस साल आपदा शुरू हो गई है और जो जंगलात थे हमने वो आपने जला दिए, आपके पास कुछ नहीं रहा है। अब आप कह रहे हैं कि जंगलात जो हमने मॉरेटोरियम यहाँ इम्पोज की थी उसके लिए आप हमें मुआवजा दे दीजिएगा। ये कहाँ अपनी जाके झोली फैलाएगा ये हमारा मुख्यमंत्री? शर्म नहीं आती है इसकी? अपनी मूँछों को काला रंग करके, बाल सफ़ेद हो रखे हैं, मूँछों को काला रंग के घूमता रहता है, क्या बोलता रहा? इसको पता ही नहीं स्थिति क्या है हिमाचल प्रदेश की। नब्ज के ऊपर इसका हाथ ही नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये दो इश्यूज़ मेरे बड़े गंभीर इशू, कि वहाँ प्रतिमा वीरभद्र सिंह की नहीं लगनी चाहिए। वो कलंकित एक व्यक्ति था, बेल के ऊपर था और उसके ऊपर वो कन्विक्शन के लिए चार्जेस लग चुके थे। मैं इसलिए बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूँ कि इस देवभूमि का नाम जो है आप बदनाम मत कीजिएगा। भगवान के वास्ते इस देशभूमि में कुछ तो अपना एक जो चरित्र होता है और जो अपनी एक तस्वीर बनी है पूरे देश विदेश में, उसको कायम रखने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाने की हिम्मत रखिएगा। तो वो भी मैंने बात पहले की कि जिस आदमी के ऊपर ये नारे लगे, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर और बाहर नारा लगाया कि ये राजा नहीं, ये रंक है, हिमाचल का कलंक है, उसकी प्रतिमा आप लगने देंगे वहाँ रिज पे ऊपर? ख़त्म कर देंगे आप हमारी हिमाचल प्रदेश की एक तस्वीर बनी है पूरे देश विदेश में। तो मैं ये बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात मेरी ये है कि मेजर सोमनाथ शर्मा की प्रतिमा रिज पे लगाइएगा। पहले भी हमने यह मांग उठाई। जो असली हीरो है हिमाचल प्रदेश का, आज दिन तक हम कांगड़े वालों को आपने नजरअंदाज किया है, ये बर्दाश्त करने वाले हम नहीं हैं। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आए हैं हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स पार्टिसिपेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाए कंपटीशन की हर अपडेट।